हेलो स्टूडेंट्स, कल मैंने 10.5 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कराए थे और बोला था क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 आप खुद से करेंगे। बिल्कुल थ्योरम पे रिलेटेड क्वेश्चन है और जो मैंने क्वेश्चंस किए थे उनसे ही रिलेटेड है। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, द डायगोनल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ अ सर्किल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटर देन प्रूव दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल्स। एक जो डायगोनल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के वो डायमीटर हैं सर्किल के, और जो कि इसकी वर्टेक्स है क्वाड्रिलेटरल की जो वर्टेक्स है वो भी सर्किल से होते हुए सर्किल उसकी वर्टेक्स से होते हुए जाता है। ठीक है, अब गिवन देख लीजिए क्या है, हमें इसे प्रूफ क्या करना है, रेक्टेंगल। तो हमें गिवन क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। आपको पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आते ही आपके माइंड में सबसे पहले कंडीशन होनी चाहिए कि इन दोनों का सम कितना होता है, ऑपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो सबसे पहले यही कंडीशन आपके माइंड में आनी चाहिए कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर सबसे पहले ऑपोजिट एंगल का सम 180 होता है। और दूसरी क्या कंडीशन दी हुई है कि AC डायगोनल है, AC डायमीटर्स हैं। ठीक है, तो हमें बताना है क्या, रेक्टेंगल होगा। ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है ये रेक्टेंगल होगा। देख लीजिए ओ ए सर्किल की जो OA है, OA और ओ सी, OB और OD, ये रेडियस है सर्किल की। ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी, ये वाली रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये सारी रेडियस होंगी सेम सर्किल की। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये सेम सर्किल की रेडियस है तो सारी की सारी रेडियस क्या होती है, इक्वल होती है सेम सर्किल में। तो अब क्या है कि डायमीटर रेडियस जो होता है वो 1/2 होता है डायमीटर का। तो OA इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 ऑफ AC क्या है हमारे पास, डायमीटर है ना, बताया हुआ है उसने। इसी तरीके से BD और OD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD हो जाएगा। ये यहाँ पे डायगोनल ना हो करके क्या है, यहाँ डायमीटर है ये। ठीक है, ये डायगोनल नहीं है, यहाँ पे क्या है, ये डायमीटर है ये। ठीक, अब हमारे पास क्या आ गया, दोनों डायमीटर क्योंकि इक्वल होते हैं तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, डायमीटर रेडियस ऑफ अ सर्किल हो जाएंगे है। ठीक है, अब हमें पता है कि BD जो है कोड है सर्किल की। हम BD को एक कोड कंसीडर करते हैं। BD डायमीटर है ना, तो उसको हमने एक कोड कंसीडर किया था। लॉन्गेस्ट कोड होती है ना, डायमीटर तो लॉन्गेस्ट कोड होती है ना सर्किल की, डायमीटर लॉन्गेस्ट कोड। तो हमने BD क्या हो जाएगा, एक लॉन्गेस्ट कोड बता दी है। तो BCD एंगल BCD क्या हो जाएगा, एंगल हाफ ऑफ एंगल BOD के, क्योंकि सेंटर पर बनने वाले एंगल का आधा होता है सर्किल की सरकमफेरेंस पर बनने वाला एंगल। ठीक है, सर्किल की सरकमफेरेंस पर बनने वाला एंगल। ये एक सर्किल है, ये डायमीटर है, इस पे ये 180 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो यहाँ पे बनने वाला इसके ऑपोजिट साइड में बनने वाला जो एंगल होता है, ये यदि डायमीटर है तो डायमीटर है, और ये यदि यहाँ पॉइंट है O, ये एंगल 180 का है, तो ये वाला जो एंगल होगा जो इसके ऊपर बनेगा ये एंगल। कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, इससे होते हुए इस तरीके से। तो ये वाला एंगल कितना होगा, 180 होता है ये। तो ये इसका आधा हो जाएगा 90। कौन सा एंगल, ये वाला। ठीक है, ये 90 हो जाएगा। ऑपोजिट एंगल का सम दे ही रखा है, क्या होता है, 180 होता है। तो यहाँ से BAC हमने निकाल लिया। ठीक है, इसी तरीके से हम बाकी के दो भी निकाल सकते हैं। अब हमने बता दिया है कि BAC ये सर्कल का एक तो ये वाला पार्ट हो गया, ये 90 डिग्री का है, और इसका ये वाला भी 90 डिग्री का है। अब ध्यान दीजिए, यदि मैंने ये भी बता दिए वैसे तो, ठीक है, तो ये वाला जो 90 डिग्री का है ये भी 90 डिग्री का है, तो ये दोनों साइड क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएगी। वन पेयर ऑफ साइड इक्वल एंड पैरेलल होते हैं तो क्या होता है,
वन पेयर ऑफ साइड इक्वल पैरेलल होते हैं तो वो पैरेललोग्राम बनता है और इसके डायगोनल भी इक्वल हैं, अभी बताए हैं ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल हो जाएगा। इसी तरीके से आपको ये प्रूफ करना है और इसमें जो भी क्वेश्चन, जो भी प्रॉब्लम समझ में ना आई हो तो वो पूछ सकते हो और इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक ट्रिपीजियम है, इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रिपीजियम आर इक्वल प्रूव दैट द इट इज साइक्लिक। साइक्लिक तो आपको पता है सर्कल के अंदर होना चाहिए। मैंने ये ट्रिपीजियम तो बना दिया लेकिन सर्कल के अंदर नहीं बनाया, तो आप इसे सर्कल के अंदर ज़रूर बना लीजिएगा। मतलब पहले सर्कल बनाइएगा, उसके बाद एक ट्रिपीजियम बनाना है यहाँ इस तरीके से। ये यहाँ पे एक ट्रिपीजियम बनाना इस तरीके से, ठीक है। एक सर्कल बनाने के बाद इस तरीके से एक सर्कल बनाना, ये एक ट्रिपीजियम बन गया। तो अब इसका पैरेलल पॉइंट यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बना दिया, ये भी परपेंडिकुलर बना दिया। तो सबसे पहले हम इन दोनों को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। इन दोनों को जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो ये 90 डिग्री का है, ठीक है, ये 90 डिग्री का है। नॉन पैरेलल साइड इक्वल दे रखी है, नॉन पैरेलल साइड इक्वल दे रखी है, ठीक है। ये वाली साइड इस वाले साइड के इक्वल होगी। देख लीजिए क्यों होगी, क्योंकि जो ट्रिपीजियम की जो पैरेलल साइड होती हैं उनकी जो बीच की डिस्टेंस होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ओके, नाउ ये क्या हो जाएगा, आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। उससे क्या होगा कि हमें एंगल्स का पता चल जाएगा। एंगल्स का कौन सा पता चल जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और जब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया है तो इन दोनों का सम कितना होता है, पैरेलल साइड में एक ही साइड के में बनने वाला एंगल का सम कितना होता है, 180। तो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180, ठीक है। लेकिन एंगल डी तो एंगल सी के बराबर है, एंगल डी तो एंगल सी के बराबर है। एंगल डी प्लस एंगल डी को रिप्लेस कर लेते हैं एंगल सी से, तो ये जाएगा 180। तो क्या आ जाएगा, ऑपोजिट साइड्स का सम 180 होता है, तो एंगल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है। ओके।